हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का 2.3 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करने वाले हैं। 2.3 के और दो वीडियोस होंगे 5, 6, 7, 8 और 9, 10। 2.3 में बेसिकली जो कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है और उसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, सीखने का स्टार्ट करते हैं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढते हैं उसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप है फाइंड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फाइंड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल मीन्स फ्रॉम कंबाइंड मीन। और थर्ड स्टेप होगा अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। mean and standard deviation of two distributions 100 and 150 items are 55 and 46 respectively। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह लेते हैं, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कह लेते हैं। तो n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 एंड n2 यानी नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 150। उसके बाद x1 बार जो पहला वैल्यू है वो मीन है बच्चों, तो x1 बार है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 है 5। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मीन है 40 और सेकेंड ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। ठीक है, इतने वैल्यूज हमें दी गई है। तो पहले हम कंबाइंड मीन फाइंड आउट करते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार c लिखते हैं अथवा x बार 1, 2 भी लिखते हैं, इट्स वन इन द सेम। फॉर्मूला है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 क्या है बच्चों? n1 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी 100 इंटू 50 प्लस 150 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 150। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट में सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा जगह कम है। तो 5000 100 इंटू 50 और 150 इंटू 40 7000 होगा, नहीं 6000 होगा। तो 5 प्लस 6 यानी 11000 होगा अपॉन 250। तो 11000 अपॉन 250 ये कट करते हैं। अगर डिवाइड बाय 25 करना है ना तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, एकदम शॉर्टकट है। ओके, तो कितना आएगा? 44 आएगा और 2 डेसिमल हटा देने का। ठीक है, ये शॉर्टकट था। ये हो गया कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन 44। अब हमें क्या ढूंढना है पता है? अब हमें D1 ढूंढना है। D1 यानी कि डेविएशन। डेविएशन 1 का फॉर्मूला है कंबाइंड फर्स्ट माइनस कंबाइंड मीन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस कंबाइंड मीन। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन 50 है और कंबाइंड मीन हमने फाइंड आउट किया है 44, तो ये आ गया 6। फिर D2 यानी डेविएशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का डेविएशन। सो x2 बार माइनस कंबाइंड मीन। x2 बार हमारा 40 था माइनस 44 यानी माइनस 4। ये हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। तो ये याद रखना, n1 और n2 स्क्वायर नहीं है, बाकी सब का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर है और डेविएशन 1 का स्क्वायर है। तो n1 हमको पता है 100 है, 100 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 है 6। तो 5 का स्क्वायर करना है, मैं स्क्वायर करके लिख देता हूं 25। D1 अभी हमने ऊपर फाइंड किया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेता हूं 36 प्लस n2 150 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 क्या था बच्चों? 6 था, 6 था।
तो 6 का स्क्वायर किया 36 और 4 का स्क्वायर किया 16 अपॉन 100 प्लस 150 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36 61 होता है, इंटू 100 करोगे तो 6100 प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर है, 36 और 16 52 होता है और 52 इंटू 150 करोगे तो 7800 आएगा बच्चों अपॉन 250। इनको अगर मैं ऐड करूं तो 13900 अपॉन 250। 25 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप सॉल्व करना, मैं इसको लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 55.6 ये मेरा आया कंबाइंड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया, मीन क्या आया, मीन 44 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में मिलेगा। 55.6 का वापस से रूट निकालने का जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट देयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। फॉर अ सर्टन बाइवेरिएट डेटा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑब्टेन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिमिलर डेटा है बच्चों सॉरी, इसको मैं n1 लिख दूं, ये n2 लिख दूं, इसको लिख दूं x1 बार और x2 बार, और सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 है, ये x1 बार है और ये x2 बार है। वही ढूंढना है, तो पहले कंबाइंड मीन ढूंढ लेते हैं। इधर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है 10 और 10, तो कंबाइंड मीन मैं सीधा सीधा 13 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 से भी कर सकता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे वो सेम नहीं थे, तो हमने वो बड़ा फॉर्मूला यूज किया था। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो x बार ऑफ c, पहले बड़ा फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 क्या है, 10 है, x1 बार क्या है 13 प्लस n2 क्या है वो भी 10 है, x2 बार क्या है 17 अपॉन 10 प्लस 10। तो ये 130 होता है प्लस 170 यानी कि 300 हो गया, और 300 डिवाइड बाई 20 करोगे तो 15 मिल गया आपको। 15 क्या मिला बच्चों, कंबाइंड मीन मिल गया। अब जैसे मैं पहले कह रहा था, ये क्वेश्चन में दोनों ऑब्जर्वेशन सेम है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 और 10, तो मैं सीधा सीधा ऐसे कर दूं ना 13 प्लस 17 अपॉन 2, तो भी आंसर 15 ही आएगा। पर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है तो ये शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। तो ये x बार सी मिल गया हमें। अभी क्या ढूंढना है बच्चों, d1 ढूंढना है। d1 का क्या फॉर्मूला था, x1 बार माइनस कंबाइंड मीन। तो x1 बार कितना था, 13 था, 13 माइनस 15 यानी माइनस 2। फिर d2 x2 बार माइनस कंबाइंड मीन, ये 17 था माइनस 15 यानी कि 2। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ये पक्का है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखने का, बोलते बोलते लिखने का फॉर्मूला, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 और n2 तो हमें पता है 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 क्या है 3 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 है। ओके, तो 3 का स्क्वायर करके लिख देता हूं 9। फिर d1 माइनस 2 है, उसका स्क्वायर कर दूंगा 4 प्लस n2 भी 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, वापस 2 का स्क्वायर कर दिया 4, n1 प्लस n2 यानी 10 प्लस 10। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 इंटू 10 130, 4 प्लस 4 8, 8 इंटू 10 80 और अपॉन 20। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 210 अपॉन 20 यानी आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10.5। ये फाइनल आंसर है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या पूछा है,
ऑब्टेन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, COV ढूंढना है, ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट इन द एग्जाम वेयर मार्क्स आर 2, 4, 6, 8, 10। तो x दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10। ये जो x है वो रॉ डेटा है, यानी ये इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है ना। बच्चे लोग काफ़ी टाइम कंफ्यूजन करते हैं x और n में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे अगर मैं समेशन x लेता हूँ बच्चों, तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो ये 30 आया। क्या 30 आपका n है क्या? ना, 30 आपका समेशन x है। n कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ n = 5। पूछा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, ठीक है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। मैं यहाँ पे CV का फॉर्मूला लिखता हूँ, इसको शॉर्ट में CV बोलते हैं। तो CV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है ना। तो पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो ढूंढना ही है। उसके 2 फॉर्मूलाज हैं, मैं सिंपल वाला ले रहा हूँ x²। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 8 का 64, हाँ 84 नहीं। तो ये दोनों 100 हो जाते हैं, ये भी 100 है, तो 200 हो गया, और ऊपर का दोनों ऐड कर देंगे तो 220 हो जाता है। तो ये आपको मिला समेशन x²। अब फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। तो समेशन x² अपॉन n कितना हुआ बच्चों? 220 डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, 5 माइनस समेशन x क्या है? 30 अपॉन n क्या है? 5 द होल स्क्वायर। तो 220 अपॉन अगर 5 करते हैं तो 44 होगा, फिर 30 अपॉन 5 करते हैं तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। तो ये हमें मिला √8। अच्छा बच्चों, टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दिया है, गिवन वैल्यू √3.6, वो काम का नहीं है। पता नहीं क्यों दिया है, कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दिया होगा। तो हमने एक वैल्यू ऐड किया है √8, 2.83। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैंने ऐड किया है, क्योंकि √8 ढूंढना हमारे सिलेबस के दायरे से बाहर है। ओके, तो न्यूमरेटर मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल गया। अब हमें x बार भी तो चाहिए। तो x बार क्या है? x बार एक्चुअली हमने ढूंढ लिया है बच्चों, समेशन x अपॉन n है, यानी 30 अपॉन 5 दैट इज 6, ठीक है। मैं थोड़ा लेफ्ट में गिन रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है हमें। तो अभी CV हमें ढूंढना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन x बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या मिला है आपको? 2.83 इंटू 100 अपॉन 6, ठीक है। तो ये हो गया 283 अपॉन 6। तो यानी 6 4 ज़ा 24, 4 बचा 43, 6 7 ज़ा 42, 1 बचा 10, और फिर 6 1 ज़ा 6, 4 40 बचा, और 6 6 ज़ा 36। ये रिकरिंग होगा। तो 47.17 ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफी सिंपल सम है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सैंपल विच हैज मीन इक्वल टू 25। यानी क्या दिया है? x बार 25 दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 5, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना है। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में हो जाएगा। CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन x बार इंटू 100, दैट इज 5 अपॉन 25 इंटू 100। 25 4 ज़ा, तो यानी आपका आंसर आ गया 20%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा लास्ट में परसेंटेज में लिखा जाता है, तो CV इज 20%, ठीक है। ये वीडियो में 1 to 4 किया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 करेंगे। ओके, थैंक यू।